हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर ऑल दी एलएलडी एच केसेस दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूअर आस्क। तो अगर आप मेरी एलएलडी प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हमने बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न्स को, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को एंड केस स्टडीज़ को कवर किया है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी इम्प्लीमेंटेशन अगर आप इंटरव्यू के मशीन कोडिंग राउंड में करने जाओ तो इंटरव्यूअर्स आपको बहुत सारे फॉलो अप क्वेश्चंस पूछते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ को आप कैसे हैंडल करोगे in order to maintain the scalability, reliability and making the code loosely couple। उसके लिए इंटरव्यूअर्स आपको बहुत सारे फॉलो अप क्वेश्चंस पूछते हैं एंड उन्हीं क्वेश्चंस में आप स्टक ना हो जाओ, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर एन नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन दिस वीडियो जो कि इंटरव्यूअर एज अ फॉलो अप क्वेश्चंस पूछते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो ऑफ लो लेवल डिजाइन। एच केसेस को हैंडल कैसे करें एंड कौन से एच केसेस होता है लो लेवल डिजाइन में एंड हम उसे कैसे फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू टैकल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो फर्स्ट लेट मी जस्ट आस्क यू वन क्वेश्चन इज सपोज आई हैव अ कोड, लाइक आई हैव डिजाइन वन एप्लीकेशन एंड आई हैव अ कोड जिसमें मेरे पास एक दो यूजर्स है, यूजर ए एंड बी, एंड दोनों को एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, परफॉर्म एन ऑपरेशन। ठीक है, तो मेरे पास दो यूजर आ जाते हैं, इन दोनों यूजर को एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, दोनों ही अलग अलग थ्रेड पे है। ठीक है, थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2। तो जब भी ये दो पर्टिकुलर यूजर एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं तो यहां पर इस कंडीशन को हम कहते हैं कॉन्करेंसी। तो कॉन्करेंसी को एक सिंपल भाषा में यही कहते हैं कि टू और मोर यूजर ट्राइंग टू डू समथिंग एट सेम टाइम। एक ही टाइम पे दो या दो से ज्यादा यूजर, टू or more users trying to perform an operation at same time। तो इसे ही हम कहते हैं कॉन्करेंसी। एंड कॉन्करेंसी हमारे लो लेवल डिजाइन में कहां पर आती है, चलिए इसे देखते हैं। तो कॉन्करेंसी तब आती है जब हमारे पास कोई भी बुकिंग एप्लीकेशन हो एंड दो यूजर्स को साथ में बुक करना हो। तो मान लीजिए आई हैव अ यूजर ए हियर एंड यूजर बी ओवर हियर। ठीक है, एंड बोथ आर लुकिंग एट a seat, so this is a seat in theater name S1। तो both are looking at this particular seat। ठीक है, एंड दोनों को ही इस पर्टिकुलर सीट को बुक करना है, बट इन ऑर्डर टू बुक दिस सीट दोनों में ही क्या हो जाता है, रेस छिड़ जाती है। ठीक है, इन दोनों में ही क्या चढ़ गई, अभी रेस आ गई, लाइक दे रेस अमॉन्ग देमसेल्फ कि कौन इस पर्टिकुलर सीट को टू बुक सीट। तो यहाँ पर यूजर ए एंड यूजर बी में रेस छिड़ गई कि कौन इस पर्टिकुलर सीट को सबसे पहले बुक कौन करता है। तो जब भी दो या दो से ज्यादा यूजर एक पर्टिकुलर चीज को परफॉर्म करने के लिए जो अपना रिजल्ट है वो कौन सबसे पहले फिनिश करता है उस पर डिपेंड करता है, तो उसी कंडीशन को कहते हैं हम रेस कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर रेस कंडीशन का मीनिंग सिंपल है कि हमारा जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली ऑन विच रिक्वेस्ट फिनिशेस फर्स्ट। तो मेरे पास यहाँ पर दो रिक्वेस्ट आ गई, राइट, यूजर ए की एक रिक्वेस्ट एंड यूजर बी की एक रिक्वेस्ट। तो कौन से यूजर की रिक्वेस्ट जो है वो सबसे पहले फिनिश होगी उस पर हमारी S1 की बुकिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के प्रॉब्लम्स हमने देखे, एक आ गया हमारा कॉन्करेंसी एंड दूसरा आ गया हमारा रेस कंडीशन। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम हमें कब ऑकर करता है, जब एक ही पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को वेराइटी ऑफ थ्रेड जो है वो ऑपरेट करना चाहते हो, तब मतलब कई सारे थ्रेड्स ऑपरेट करना चाहते हैं तब। तो जब भी हमारे डिजाइन में, अगर हमारे डिजाइन में इफ डिजाइन हैज एक तो शेयर्ड रिसोर्सेस, सेकंड है हमारा अपडेट ऑपरेशंस एंड थर्ड है हमारा नो प्रोटेक्शन, तब हमारे पास आ जाती है देन आवर डिजाइन इज वेरी लाइकली टू हैव दिस पर्टिकुलर कंडीशन कॉल्ड कॉन्करेंसी एंड रेस कंडीशन को प्रोन हो जाता है वो पर्टिकुलर हमारा डिजाइन। ठीक है, तो इसको हैंडल कैसे करें, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। मुझे एक बात बताओ कि whenever this particular thing we are doing, whenever we are performing this particular operation कि यूजर ए एंड यूजर बी ये चेक कर रहा है कि सीट अवेलेबल है या नहीं, एंड अगर सीट अवेलेबल है तो उसको बुक कर रहा है। तो क्या मैं इस पर्टिकुलर सिंपल से चीज को मेरे कोड में ऐसा लिख सकती हूँ, सो लेट्स सी कि मैं इसको कोड में कैसा लिखती हूँ मेरे। तो क्या मैं इस पर्टिकुलर चीज को सिंपल कोड इंप्लीमेंटेशन में ऐसा लिख सकती हूँ कि इफ हमारी सीट जो है
वो इज अवेलेबल अगर हमारा ट्रू रहा, देन इस इफ ब्लॉक में चले जाओ एंड सीट को बुक कर दो। बहुत ही ज्यादा सिंपल, राइट? बहुत ही ज्यादा फाइन भी लग रहा है ये पर्टिकुलर कोड, पर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पर ये फाइन है नहीं जितना कि लग रहा है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास 2 थ्रेड है, थ्रेड 1 है हमारे पास एंड हमारे पास दूसरा थ्रेड 2 है। एक थ्रेड आ गया, दूसरा थ्रेड आ गया, दोनों ही इस पर्टिकुलर कंडीशन को चेक कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर कंडीशन को दोनों ने ही चेक किया एंड दोनों को ही ये ट्रू मिल गया, ठीक है? तो दोनों ही थ्रेड इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर चले गए एंड इस ब्लॉक के अंदर जाने के बाद दोनों ने ही सीट बुक कर ली। पर सीट तो एक ही है, 2 कैसे बुक कर सकते हैं? तो यहाँ पर एक दिक्कत आ गई हमारे पास। यहाँ पर मैं 2 ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रही हूँ। मेरा ये जो पर्टिकुलर जो कोड है, क्रिटिकल कोड, ये एटॉमिक नहीं है। एटॉमिक क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहला जो ऑपरेशन है मेरा ये है, ऑपरेशन 1, ये है मेरा सबसे पहला ऑपरेशन एंड सेकेंड ऑपरेशन मेरा ये रहा, ऑपरेशन 2। इन दोनों ऑपरेशन को मिलाकर मैं एक चीज कर रही हूँ, इन दोनों ऑपरेशन को मिलाकर मैं एक चीज क्या कर रही हूँ, टू अपडेट दी सीट। तो ये पर्टिकुलर जो मेरा पीस ऑफ कोड है, ये पर्टिकुलर जो ऑपरेशन है अब सीट को अपडेट करने का, इट इज नॉट एटॉमिक, ठीक है? तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं कि एटॉमिक होने का मतलब क्या है। एटॉमिक का मतलब क्या है? एटॉमिक का मतलब ये है कि एक तो हमारा ऑपरेशन जो है वो फुल्ली हैपन्स फुल्ली और नॉट एट ऑल, करेक्ट? नो वन कैन इंटरप्ट इन बिटवीन दैम। तो कॉन्करेंसी में हमें 2 चीजों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इन कॉन्करेंसी वी नीड टू हैंडल 2 थिंग्स वेरी केयरफुली। सबसे पहला आ जाता है हमारा क्रिटिकल कोड, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन ऑफ आवर कोड एंड सेकंड आ जाता है हमारा शेयर्ड रिसोर्सेज। शेयर्ड रिसोर्सेज को हम अभी देखते हैं थोड़ी देर में, पर पहले फोकस करते हैं हमारे क्रिटिकल सेक्शन ऑफ कोड को। तो ये जो पर्टिकुलर जो सिंपल पीस ऑफ मेरा कोड है, ये इट इज वेरी लाइकली टू गेट अफेक्टेड बाय कॉन्करेंसी एंड ये मेरा जो सेक्शन ऑफ कोड है यही है मेरा क्रिटिकल कोड, इसे ही हम कहते हैं हमारा क्रिटिकल कोड है ये। तो अभी इस पर्टिकुलर, तो जब भी इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि हाउ यू विल हैंडल इट, तो सबसे पहली चीज जो आप इंटरव्यूअर को बोल सकते हो, लाइक यू कैन डू अ बेसिक जावा लेवल इंप्लीमेंटेशन टू हैंडल दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड। तो यहां पर मैं क्या कर सकती हूँ, इसको ही हम एडिट करेंगे। तो यहां पर मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं सीट, ये पर्टिकुलर जो ब्लॉक है मेरा, इसको मैं सिंक्रोनाइज कर सकती हूँ, राइट? तो दोस्तों आप पूछोगे कि सिंक्रोनाइज का मतलब होता क्या है, तो लेट्स हैव अ लुक एट इट, ठीक है? ये मेरा पीस ऑफ कोड था एंड इसको अभी मैं यहाँ पर मैं क्या ऐड कर सकती हूँ, एक कीवर्ड ऐड कर सकती हूँ, सिंक्रोनाइज्ड सीट नाम से, एंड देन उस पर्टिकुलर ब्लॉक को सिंक्रोनाइज कर सकती हूँ। तो सिंक्रोनाइज जब मैं करती हूँ एक पर्टिकुलर ब्लॉक को, तो वो मुझे एक स्ट्रिक्टली एक चीज बता देता है कि ओनली 1 थ्रेड कैन एंटर दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। इसका मतलब होता है कि एक ही थ्रेड इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर एंटर हो सकता है एट अ टाइम, ठीक है? तो एक बार हम सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, सो दैट वी हैव आवर बेसिक्स रियली गुड। तो यहां पर मेरे पास है सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। तो सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड ये क्या कहता है कि ओनली 1 थ्रेड कैन एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक एट अ टाइम। ओनली 1 थ्रेड can execute this block at a time, ठीक है? तो इसका मतलब यही है कि अगर 2 लोग अगर एक ही पर्टिकुलर, मतलब अगर 2 थ्रेड अगर एक पर्टिकुलर ब्लॉक में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक ही थ्रेड एट अ टाइम जा पाएगा एंड दूसरा थ्रेड उसको वेट करना पड़ेगा। तो इसको ही हम कहते हैं सिंक्रोनाइज्ड। तो सिंक्रोनाइज की जरूरत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डबल बुकिंग एंड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रेस कंडीशन। तो यहाँ पर हमारे पास सिंक्रोनाइज के 2 यूजेज आ जाते हैं, 2 यूजेज ऑफ सिंक्रोनाइज। तो हमारे पास सबसे पहला यूजेज आ जाता है सिंक्रोनाइज्ड मेथड एंड सेकेंड हमारा आ जाता है सिंपल हमारा सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक, जिसको अभी अभी हमने इंप्लीमेंट भी किया था, ठीक है? तो यहां पर एक चीज
को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, अगर इंटरव्यूअर आपसे बैक क्वेश्चन पूछे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि एक्चुअली हाउ दिस हैपन, हाउ दिस वर्क्स इन जावा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या आ जाता है कि ईच ऑब्जेक्ट इन जावा हैज मॉनिटर लॉक, मतलब जावा के हर ऑब्जेक्ट के पास मॉनिटर लॉक होता है, हैज मॉनिटर लॉक। ठीक है, एंड जब हमारा जो थ्रेड है वो एंटर करता है इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, सिंक्रोनाइज्ड ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, तो ये ट्राई टू अक्वायर द मॉनिटर लॉक, मतलब ये चेक करता है, ये हमारा थ्रेड है। ठीक है, इट इज ट्राइंग टू गो इनसाइड दिस पर्टिकुलर ब्लॉक। ठीक है, तो ये क्या करेगा, थ्रेड सबसे पहले इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का चेक करेगा, मॉनिटर लॉक को चेक करेगा। ठीक है, अगर ये फ्री रहा तो यहां पर हमारे पास दो कंडीशन आ जाती है, एक तो फ्री या तो लॉक्ड। अगर फ्री रहा तो फिर ये एंटर हो जाएगा, ये पर्टिकुलर थ्रेड उस ब्लॉक के अंदर। अगर लॉक रहेगा तो ये थ्रेड वेट करेगा जब तक कि वो लॉक हट नहीं जाए। तो इस तरह से जावा के लोकल में हमारा सिंक्रोनाइज्ड काम करता है, क्योंकि हमारे जावा के ईच ऑब्जेक्ट इन जावा हैज मॉनिटर लॉक एंड ओनली वन थ्रेड होल्ड्स द मॉनिटर एट अ टाइम। तो आई होप कि ये चीज सबको क्लियर है। एंड इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इंट्रिंसिक लॉक। तो जब मैं ये पर्टिकुलर चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जावा के ऑब्जेक्ट के ऊपर मॉनिटर लॉक होता है, एंड वो मॉनिटर लॉक, एंड जब भी कोई न्यू थ्रेड आता है तो वो थ्रेड सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट का मॉनिटर लॉक चेक करता है, एंड मॉनिटर लॉक अगर फ्री हो तो फिर वो एंटर कर जाता है, अगर वो लॉक हो तो फिर वो वेट करता है। तो जब मैं ये चीज बता रही हूँ तो आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें तो जावा के लोकल में काम कर रही है? इजंट इट लोकली सिचुएटेड? तो यही एक ड्रॉबैक है हमारे सिंक्रोनाइज्ड इस पर्टिकुलर कीवर्ड का, कि ये हमारे जावा के लोकल में ही काम करता है। इट्स अ जावा लोकल इम्प्लीमेंटेशन दिस पर्टिकुलर, और यू कैन से जेवीएम लोकल इम्प्लीमेंटेशन। तो एक चीज मुझे बताओ कि क्या ये स्केलेबल है, क्या ये सॉल्यूशन स्केलेबल है? तो इसका आंसर है नहीं, दिस इज नॉट स्केलेबल, बिकॉज सिंक्रोनाइज ये पर्टिकुलर कीवर्ड हमारे जावा लोकल में काम करता है, एंड वी कैन नॉट यूज इट ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। तो आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं हाउ डू वी टैकल इट। ठीक है, तो आई होप कि इतना सब कुछ इतना ये पर्टिकुलर चीज सबको समझ में आ गई होगी। तो लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉब्लम्स विथ सिंक्रोनाइज्ड। तो सबसे पहली चीज एक प्रॉब्लम मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास इफ आई हैव thousands of threads and they are try to book a particular seat। ठीक है, तो मेरा एक पर्टिकुलर थ्रेड जो है वो बुक कर रहा होगा, एंड 999 थ्रेड्स जो है वो वेट करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा थ्रूपुट जो है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा, थ्रूपुट ड्रॉप हो जाएगा। इससे मेरी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा डिग्रेड हो जाएगी, परफॉर्मेंस डिग्रेड्स बाय सिग्निफिकेंट अमाउंट। एंड सेकेंड चीज जो अभी हमने देखी थी कि ये स्केलेबल नहीं है, नॉट स्केलेबल इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। तो मुझे एक बात बताओ कि सपोज आई एम हैविंग 5 सर्वर्स एंड ईच हैज अ सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। तो एक पर्टिकुलर सर्वर पे जो सिंक्रोनाइज ब्लॉक लगा है, एक पर्टिकुलर सर्वर पे अगर लॉक लगा है तो दूसरे सर्वर को पता नहीं चलेगा कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड पे लॉक लगा है, इस पर्टिकुलर वेरिएबल पे लॉक है, एंड ऑलरेडी कोई तो भी थ्रेड इसको एक्सेस कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ये स्केलेबल नहीं है, राइट? बिकॉज लॉक जो है हमारा, जेवीएम लोकल में ही लगता है। ठीक है, एंड इंटरव्यूअर को ये ट्रैप बहुत ज्यादा पसंद है कि दे विल आस्क यू कि अगर सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो क्या तुम्हारा ये सॉल्यूशन काम करेगा? यू शुड बी एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर थिंग।
ओके, एंड देन नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारी कि मुझे एक बात बताओ कि मेरे पास एक थ्रेड है, थ्रेड 1 लॉक लगाया है इसने ए पर, एंड ये लॉक जो है वो वेट कर रहा है लॉक बी के रिलीज होने का, ठीक है। एंड देन आई हैव अनदर थ्रेड 2, इसने लॉक लगाया है बी पर एंड ये वेट कर रहा है हमारा लॉक ए के रिलीज होने का। तो ये पर्टिकुलर थ्रेड तो वेट कर रहा है हमारा लॉक बी के रिलीज होने का एंड ये पर्टिकुलर लॉक ए के रिलीज होने का। तो इजंट इट कॉजिंग अ वेरी बैड ट्रैप? तो इसे ही कहते हैं हम डेडलॉक। तो दिस पर्टिकुलर चीज कैन लीड टू डेडलॉक। तो इस तरह से हमारे पास सिंक्रोनाइज इस पर्टिकुलर कीवर्ड को यूज करने के ये कुछ कॉन्स आ जाता है। बट इफ द इम्प्लीमेंटेशन इज लिमिटेड टू लोकल, let's see, but if the implementation is limited to single JVM application and small scale system, and अगर इंटरव्यू में अगर तुमको इस पर्टिकुलर चीज को हैंडल करना है इन मोस्ट बेसिक वे, देन यू कैन यूज सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड फ्रॉम सिंक्रोनाइज्ड। तो सिंक्रोनाइज तो हमने काफी ज्यादा अच्छे से कवर कर लिया है। तो नाउ इन कंटिन्यूएशन ऑफ हैंडलिंग द LLDH केसेस, अभी हम बात करते हैं डेटाबेस लेवल लॉकिंग की। तो लेट्स डाइव डीप इनटू डेटाबेस लेवल लॉकिंग। तो व्हाई डू वी नीड डेटाबेस लेवल लॉकिंग? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट यू हैव टू लुक इनटू बिफोर जंपिंग इनटू व्हाट इज डेटाबेस लेवल लॉकिंग। तो समझ लो लाइक यू हैव लाइक 2 यूजर्स जो अपडेट कर रहे हैं सेम बैंक अकाउंट का बैलेंस एट द सेम टाइम। ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि ये एक बंदा है यूजर सी नाम से, ये एक अनदर बंदा है यूजर ए, एंड वी हैव अनदर पर्सन यूजर बी, एंड देन वी हैव यूजर सी। ओके, इसका अपना खुद का है जी पे, इसका अपना खुद का है, एंड इस पर्सन को यूजर ए को एंड यूजर बी को दोनों को ही इस पर्टिकुलर यूजर सी को मनी ट्रांसफर करना है, ठीक है। दे हैव टू गिव मनी टू यूजर सी, ठीक है। तो मान लो कि दोनों ने ही एक ही साथ इस पर्टिकुलर यूजर को एक साथ ही पैसे भेज दिए, दोनों ने ही इस पर्टिकुलर यूजर को एक साथ ही पैसे भेज दिए। तो नाउ आवर थ्रेड हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है। तो वी हैव थ्रेड 1 एंड वी हैव थ्रेड 2 एंड देन वी हैव, ओके। तो उसके पहले एक और चीज मान लेते हैं कि नाउ वी हैव अनदर यूजर डी नाम से एक हमारे पास एक और यूजर है, एंड यूजर सी को इस पर्टिकुलर यूजर को पैसे भेजने हैं, ठीक है। Now all these operations is happening simultaneously. Now user C is also sending money to user D simultaneously. So let's take an example. Okay, for time being forget about user B, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 threads है, ठीक है, 2 threads है, and then user A is on thread 1, user C is on thread 2, ठीक है। तो now what is happening is like कि सबसे पहले हमारा ट्रांजैक्शन होता है and then रीड करता है बैलेंस कि इस पर्टिकुलर यूजर के पास कितना बैलेंस है, ठीक है। बैलेंस को इसका रीड किया एंड बैलेंस है इसका 100 रुपीज, ठीक है, थ्रेड 1 ने रीड किया। देन उसके बाद थ्रेड 2 ने भी उसका बैलेंस रीड किया, इसका बैलेंस क्या है 100 रुपीज इसका बैलेंस है, ठीक है। नाउ थ्रेड 1 ने जो बैलेंस इसने रीड किया था उसके ऊपर ही एक ट्रांसफर का एक पर्टिकुलर ऑपरेशन रन कर दिया, ठीक है, प्लस 50 रुपीज ट्रांसफर कर दिए। तो इसका बैलेंस क्या हो गया 150 रुपीज एज पर थ्रेड 1, ठीक है। नाउ थ्रेड 2 ने जो बैलेंस इसने अब प्रीवियसली रीड किया था, अभी जो बैलेंस इसने प्रीवियसली रीड किया था, ये पर्टिकुलर बैलेंस इसके ऊपर ही ऑपरेशन चला दिया कि उसको यूजर डी को 30 रुपीज सेंड करना है। तो बैलेंस कितना अपडेट किया इसने 70 रुपीज थ्रेड 2 ने। तो क्या ये बैलेंस सही है? नहीं, राइट, बिकॉज दिस इज टोटली गिविंग अस रॉन्ग वैल्यू, ठीक है। फाइनल बैलेंस हमारा आ गया 70 रुपीज। फाइनल बैलेंस 70 क्यों आया? बिकॉज थ्रेड 2 ने रीड किया था जब बैलेंस तब ₹100 था बैलेंस, एंड उसी रीड किए हुए बैलेंस पे उसने ऑपरेशन चलाया एंड उसके वजह से हमारा बैलेंस जो है वो फाइनल 70 रुपीज अपडेट हुआ। बट एक्चुअल बैलेंस क्या है? एक्चुअल बैलेंस तो हमारा है 100 + 50 देन -30 दैट इज अवर 120 रुपीज। तो डेटाबेस लॉकिंग अगर हम इंप्लीमेंट करते, अगर हमारे पास डेटाबेस लेवल लॉकिंग अगर होती, तो ये सारी जो भी यहाँ पर चीज हुई है ये हमें नहीं होती, ठीक है। हमारा जो भी इंप्लीमेंटेशन है वो सक्सेसफुल हो जाता। तो एक बार समझते हैं
बहुत ही आसान भाषा में एक चीज को समझते हैं, व्हाट इज लॉक। लॉक क्या है? तो लॉक मतलब एक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हमारा जो डेटाबेस जो है वो टेम्पररीली रेस्ट्रिक्ट हो जाता है टू एक्सेस दी डेटा आइटम्स व्हाइल इट इज बीइंग यूज्ड। आसान भाषा में अगर कहे तो सपोज मान लो कि ये हमारा एक डेटाबेस है, ठीक है, दिस इज आवर डेटाबेस, दिस इज आवर डेटाबेस। इफ मैं इस पर्टिकुलर डेटाबेस पे थ्रेड है, ये मेरा थ्रेड 1, अगर मैं इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ इस पर्टिकुलर रो पे, तो ये पर्टिकुलर रो जो है वो लॉक हो जाएगी, लॉक हो जाएगी फॉर टिल द टाइम ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। तो इसे ही कहते हैं हमारी डेटाबेस लेवल लॉकिंग। तो आप इसे ऐसा समझ सकते हो कि मान लो कि एक पर्टिकुलर हमारे पास एक यूजर है, यूजर ए नाम से, एंड ये यूजर एडिट कर रहा है अपना गूगल डॉक का फॉर्म, एंड ये कोई पैराग्राफ एडिट कर रहा है, एंड यूजर बी है, तो यूजर बी इसको साइमल्टेनियसली एडिट नहीं कर पाएगा बिकॉज यूजर ए इज ऑलरेडी एडिटिंग इट। तो सिंपल भाषा में इसे ऐसे हम समझ सकते हैं। तो लॉक जो है वो हमारा इंश्योर करता है, लॉक हमारा क्या इंश्योर करता है कि हमारे पास कंसिस्टेंसी बनी रहे, कंसिस्टेंसी बनी रहे, हमारे पास आइसोलेशन रहे, एंड देन हमारे पास करंट कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन रहे, करेक्ट, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन। मतलब इसका मतलब यही है कि जो ऑपरेशन एक टाइम में परफॉर्म हो रहा है वो करेक्ट ऑपरेशन है, ठीक है। ये तीन चीजें हमें डीबी लेवल लॉकिंग इंश्योर करता है। दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ एसिड प्रॉपर्टीज, राइट, स्पेशली आइसोलेशन। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे पास डीबी लेवल लॉकिंग में भी टाइप्स ऑफ लॉक्स कौन से आ जाता है। तो एक बार हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ लॉक्स आ जाता है। तो सबसे पहला टाइप जो है हमारा वो है शेयर्ड लॉक। बहुत ही ज्यादा बेसिक सा कंसेप्ट है, इसको हम जल्दी से फिनिश ऑफ करते हैं। तो ये तब होता है जब हमारे पास, जब हम रीड कर रहे हैं, व्हाइल रीडिंग डेटा वी अप्लाई शेयर लॉक। तो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कैन बी रीड द सेम डेटा साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो अगर मेरे पास अगर ये मेरा डीबी है तो मल्टीपल यूजर्स, यूजर ए, यूजर बी, यूजर सी कैन रीड द डेटा एट द सेम टाइम, ये रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं हमारा शेयर्ड लॉक और इन शॉर्ट एस लॉक, ठीक है। तो इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं लाइक थ्रेड 1 पे हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, सिलेक्ट बैलेंस फ्रॉम अकाउंट वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 1, एंड थ्रेड 2 पे भी सेम पर्टिकुलर क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है। तो बोथ कैन रन बिकॉज रीडिंग डज नॉट चेंज एनी डेटा। जो रीडिंग है हमारा, इट इज नॉट चेंजिंग एनी डेटा, इट इज नॉट ट्रांसफॉर्मिंग एनी डेटा। तो इसलिए हम यहाँ पर शेयर लॉक लगा सकते हैं। तो शेयर लॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि मल्टीपल शेयर लॉक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यूजर ए भी है, यूजर बी भी है, यूजर सी भी है, तो यहाँ पर मल्टीपल लोग लाइक रीड कर सकते हैं, ठीक है। पर इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ट्रांजैक्शन आ जाता है, पर इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज शेयर लॉक की आ जाती है वो है हमारी कि नो राइट्स अलाउड ड्यूरिंग शेयर्ड लॉक। कि अगर किसी भी इस पर्टिकुलर यूजर पर अगर शेयर्ड लॉक लगा है तो उस पर राइट ऑपरेशन नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज सबको क्लियर होनी चाहिए। देन वी आर गोइंग टू सी अनदर टाइप ऑफ लॉक, दैट इज और एक्सक्लूसिव लॉक। इसे भी कहते हैं हम एक्स लॉक। तो ये तब यूज होता है जब हमारे पास राइटिंग का ऑपरेशन हो या तो हमारे पास अपडेट का ऑपरेशन हो, जिस भी इसमें हमारा कुछ डेटा जो है वो चेंज हो रहा है, तो तब हम यूज करते हैं हमारा एक्सक्लूसिव लॉक, ठीक है। तो एग्जांपल इसमें यही आ जाता है जब मेरे पास कोई अपडेट वाली क्वेरी हो। सपोज मान लो कि अपडेट अकाउंट सेट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस प्लस 50 वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 1। अगर मेरे पास ऐसी अगर कोई क्वेरी आ जाती है अपडेट वाली एसक्यूएल क्वेरी, तो तब मैं कौन सा लॉक लगाऊंगी? तब मैं मेरा एक्सक्लूसिव लॉक लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर अपडेट ऑपरेशन आ गया है। तो व्हाट डज एक्सक्लूसिव ऑपरेशन डू? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बड़े ही सिंपल है। एक टाइम पे ओनली वन एक्सक्लूसिव लॉक अलाउड रहता है एंड नो अदर रीड एंड राइट ऑपरेशन। नो रीड, नो राइट ऑपरेशंस अलाउड। बड़े ही सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके, ठीक है। नाउ वी हैव सीन टू टाइप्स ऑफ लॉकिंग,
हमारा शेयर्ड लॉक हो गया एंड देन हमारा एक्सक्लूसिव लॉक हो गया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डीबी लॉकिंग का, दैट इज लॉक ग्रैन्युलरिटी। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर सपोज मान लो कि तुम्हारे पास ये पर्टिकुलर तुम्हारा डेटाबेस है, टेबल है तुम्हारा, ये पर्टिकुलर कई सारे रोज है इसमें, कई सारे कॉलम्स है एंड कई सारा डेटा है इस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर तुम्हारा, ठीक है। नाउ सबसे फर्स्ट हमारा डीबी लेवल लॉकिंग में आ जाता है हमारा ग्रैन्युलरिटी का मतलब यहाँ पर सिंपल है दोस्तों कि हाउ मच डेटा वी वांट टू लॉक, हाउ मच डेटा नीड्स टू बी लॉक्ड। बहुत ही ज्यादा सिंपल मतलब है इसका, ठीक है। तो सबसे पहला जो आ जाता है वो हमारा है रो लेवल लॉकिंग। रो लेवल लॉक क्या बोलता है कि एक स्पेसिफिक रो को ही तुम लॉक कर दो, ठीक है। रो लेवल लॉक को हम येलो से डिनोट करते हैं, तो एक स्पेसिफिक रो को लॉक कर दो, इस पर्टिकुलर रो को लॉक कर दो, ठीक है। एंड देन यहां पर ये कब यूजफुल है हमारा, जब हमारे पास हाई कॉन्करेंसी रहती है एंड मोस्ट ऑफ द मॉडर्न डीबीएस जैसे कि माइस्क्यूएल हो गया, पोस्टग्रेसक्यूएल हो गया, तो वो ये पर्टिकुलर लॉकिंग का यूज करते हैं, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है हमारा पेज लेवल लॉक। पेज लेवल लॉक को हम डिनोट करते हैं ग्रीन कलर से, ओके। तो पेज लेवल लॉक क्या कहता है, टू लॉक अ ब्लॉक ऑफ रोज स्टोर्ड इन वन पर्टिकुलर पेज। सपोज मान लो कि मेरे पेज के अंदर ये 4 सेक्शंस है, ये 4 सेक्शन का डेटा है, तो मैं इस पर्टिकुलर पेज पे लॉक लगा दूंगी, टू लॉक द डेटा ऑफ वन पेज, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा आ जाता है टेबल लेवल लॉक। टेबल लेवल लॉक भी बड़ा ही सिंपल है, नाम से ये समझ में आ गया होगा, टू लॉक दी एंटायर टेबल। तो टेबल लेवल लॉक एंटायर टेबल को लॉक कर देता है, ठीक है। तो ये था हमारा लॉक ग्रैन्युलरिटी। देन हमारा एक अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये बहुत ज्यादा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम फटाक से समझ लेते हैं, बट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सिंस वी कैन नॉट अफोर्ड टू मिस एनीथिंग, लेट्स सी इट। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टू फेज लॉकिंग। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो मोस्ट ऑफ द डीबी क्या इंप्लीमेंट करता है, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। तो ये एक स्मॉल सा कॉन्सेप्ट है, ये इसमें 2 फेजेस होते हैं, एज द नेम सेज 2 phases are there. The very first phase is growing phase, जिसमें हम एक पर्टिकुलर लॉक लगाते जाते हैं। सपोज थ्रेड 1 है हमारा, थ्रेड 1 ने एक्वायर कर लिया हमारा लॉक ऑन ए, एंड उसके बाद थ्रेड 1 ने फिर से एक्वायर कर लिया लॉक ऑन बी, एंड देन हमारा आ जाता है फेज 2 आ जाता है हमारा श्रिंकिंग फेज, जिसमें हमारा थ्रेड 1 जो है वो रिलीज करेगा लॉक इज लॉक ए, एंड थ्रेड 1 जो है वो रिलीज करेगा लॉक बी को। तो यहाँ पर हमारा ये बहुत ज़्यादा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या इंश्योर करता है, सीरियलाइजेशन को इंश्योर करता है। मतलब इफ यू हैव ऑब्जर्व, तो यहाँ पर थ्रेड 1 ने ए को लॉक लगाया पहले एंड उसके बाद बी को, एंड उसी तरह से ग्रोइंग फेज में, ठीक है, उसी तरह से जब श्रिंकिंग फेज आता है तब ए का लॉक पहले रिलीज करता है एंड देन बी का। तो इसी वजह से हमारा सीरियलाइजेशन यहाँ पर इंश्योर रहता है, वी इंश्योर सीरियलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डेडलॉक्स। तो डेडलॉक्स को तो हमने पहले ही देखा था हमारे सिंक्रोनाइजेशन में, जब हमने सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सिंक्रोनाइज कीवर्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तब हमने देखा था। इसके बाद आ जाता है हमारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉकिंग, दैट इज टॉपिक ऑफ डीबी लेवल लॉकिंग का। तो वी हैव दिस टॉपिक इज ऑप्टिमिस्टिक वर्सेस पेसिमिस्टिक लॉकिंग। तो ये है हमारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डीबी लेवल लॉकिंग। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारा पेसिमिस्टिक लॉकिंग क्या होता है। तो पेसिमिस्टिक लॉकिंग, ये पर्टिकुलर लॉकिंग हमारा अज्यूम करता है कि तुम्हारे जो भी तुम्हारा डेटाबेस है उसमें कॉन्फ्लिक्ट आने ही आने हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये पर्टिकुलर लॉक अज्यूम करता है, इट प्री अज्यूम्स कि कॉन्फ्लिक्ट्स विल ऑकर, ठीक है।
एग्जाम्पल इसका यही है कि मतलब ये लॉक लगा देता है डेटा के ऊपर इवन बिफोर मॉडिफिकेशन। तो सपोज मान लो कि यहाँ पर मेरे पास एक पर्टिकुलर यूजर है, यूजर ए नाम से, एंड ये यहाँ पर एक सीट है S1 नाम से, ये एक सीट है, एंड मेरे पास एक अनदर यूजर बी नाम से एक अनदर यूजर है, एंड दोनों ही इस पर्टिकुलर सीट को देखना चाहते हैं। तो ये पर्टिकुलर यूजर इस पर्टिकुलर सीट को देख रहा है, ये भी इस पर्टिकुलर सीट को देख रहा है। तो सिंस ये यूजर इस पर्टिकुलर सीट को देखना चालू किया, तो तब से ही इस पर्टिकुलर सीट के ऊपर लॉक लगा दिया, ठीक है, इस पर्टिकुलर यूजर ने, ठीक है। नाउ दिस यूजर ही कैन नॉट एक्सेस और इवन व्यू दैट पर्टिकुलर सीट। तो ये कब यूज होता है, पेसिमिस्टिक लॉकिंग तब यूज होता है जब हमारे पास हाई क्रिटिकल सिस्टम्स हो, जैसे कि हमारा बैंकिंग सिस्टम हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, पेमेंट सिस्टम हो गया, तो तब हमारा ये पर्टिकुलर पेसिमिस्टिक यूज होता है। नाउ सी व्हेन ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग इज यूज्ड। तो ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग क्या करता है, सपोज मान लो वी हैव अ यूजर ए एंड अनदर यूजर है हमारे पास यूजर बी, एंड बोथ आर ट्राइंग टू एक्सेस S1 ये पर्टिकुलर सीट को, सेम सिनेरियो है, बोथ आर लुकिंग इनटू दिस पर्टिकुलर सीट, ठीक है। यूजर ए इज व्यूइंग सीट S1 एंड यूजर बी इज ऑल्सो व्यूइंग सीट S1। नाउ ये ऑप्टिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। नाउ यूजर ए इज व्यूइंग सीट S1 एंड इस सीट S1 का फिलहाल में अभी की कंडीशन में वर्जन है वर्जन 1, ठीक है। यूजर ने इस सीट को देखा, इसका वर्जन है 1, यूजर बी ने भी इस सीट को देखा, इसका वर्जन है 1। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इस पर्टिकुलर सीट की स्टेट क्या है, वो उसका वर्जन है, ठीक है, वर्जन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। तो यूजर ए इज व्यूइंग सीट S1, यूजर बी इज ऑल्सो व्यूइंग सीट S1। नाउ हियर कम्स द ट्रिक, लॉक लगा नहीं है अब तक, तो अभी क्या होगा कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच क्या कहता है कि पहले तुम ऑपरेशन को हो जाने दो, उसके बाद हम कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करेंगे। वी विल हैंडल कॉन्फ्लिक्ट लेटर। तो ये कहता है हमारा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। नाउ यूजर ए ने S1 सीट को देखा एंड उसी टाइम पे यूजर ए ने एक क्वेरी चला दी, S1 सीट को देखा V1 वर्जन पे एंड क्वेरी चला दी कि अपडेट कर दो सीट S1 को बुक कर दो, ठीक है। नाउ सीट S1 जो है वो बुक हो चुकी है, इसकी स्टेट चेंज हो चुकी है, तो नाउ इसका एट वर्जन V1, ठीक है। नाउ इस सीट S1 का जो वर्जन है वो V1 से हटकर V2 बन जाता है, क्योंकि अब ये सीट बुक है। तो नाउ ये V1 नहीं रहा, अब ये V2 बन गया है, ठीक है। एंड यूजर बी जो है हमारा यूजर बी, ये भी ट्राई करता है इस पर्टिकुलर सीट को बुक करने का, एंड इसने तो सीट को देखा था तब इसका सीट का वर्जन V1 था, तो इसने भी क्वेरी चला दी कि अपडेट कर दो, सीट S1 को बुक करना है मुझे एट वर्जन V1। बट सीट S1 का वर्जन V1 है ही नहीं, तो ये क्वेरी फेल हो जाएगी, यहाँ पर इसका सीट बुकिंग नहीं होगा बिकॉज सीट S1 का वर्जन अभी V1 हो चुका है। तो यही है हमारा ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग। ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग का तुम्हें एग्जांपल कई बार यहाँ पर भी दिखा होगा कि जब तुम रेलवे टिकट को बुक करने जाते हो तब तुम्हें बहुत ही ज्यादा फास्ट ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, और समटाइम्स ये भी होता है कि तुम्हारे ट्रांजैक्शन के टाइम पे तुम्हें पता चलता है कि ओके सीट तो बुक हो चुकी है। एंड ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग हमारा यूज होता है जब हमारे पास कई सारे एक कॉन्सर्ट की टिकट बुकिंग हो, या फिर कोई और बहुत ही ज़्यादा जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टिकट्स बुकिंग हो, कॉन्सर्ट टिकट बुकिंग्स हो गया, कॉन्सर्ट टिकट बुकिंग्स, एंड देन रेलवे टिकट बुकिंग्स तत्काल वाली, या फिर कोई भी। तो ये सारी पर जगह पर हमारा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच यूज होता है, एंड हमारा पेसिमिस्टिक यूज होता है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल काम चल रहा हो, ठीक है। एंड वेब एप्स, बहुत सारे अदर एप्स में भी ये अप्रोच यूज होता है। एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा आइसोलेशन लेवल्स एंड लॉकिंग क्या है। तो हमारे पास लॉक का जो बिहेवियर है वो ट्रांजैक्शन के आइसोलेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक दैट, कि अगर हम, ठीक है, चलो इसको एक बार देख ही लेते हैं। लेवल एंड लॉकिंग, तो हमारे पास यहाँ पर आइसोलेशन लेवल आ जाती है एंड लॉकिंग आ जाती है। तो अगर हमारा जो रीड है वो अनकमिटेड है, अगर हमारा जो रीड है वो अनकमिटेड रीड है, तो यहाँ पर नो लॉक लगाएगा, ठीक है। एंड अगर हमारा रीड जो है वो कमिटेड रीड है, तो यहाँ पर हम रो लॉक लगाएंगे। अगर हमारा रिपीटेबल रीड है तो यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग लॉक लगाएंगे। अगर हमारा सीरियलाइजेशन है
मतलब एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। मतलब जब तुम अगर रेलवे की टिकट बुक कर रहे हो तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, एक पर्टिकुलर ट्रेन को सिलेक्ट करोगे, एंड देन ट्रेन के बाद अपनी कोच को सिलेक्ट करोगे, एंड कोच के बाद अपनी सीट प्रेफरेंस को सिलेक्ट करोगे। तो ये हमारा सीरियलाइजेबल में आ गया, राइट। तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं स्ट्रिक्ट लॉकिंग। तो इसी अलग अलग तरह के अनकमिटेड मतलब सिर्फ गो थ्रू कर रहे हैं, लाइक उस पर्टिकुलर वेबसाइट से गो थ्रू कर रहे हैं, तो हमारा नो लॉक लगेगा। कमिटेड रीड मतलब लाइक वी आर लुकिंग इनटू द एग्जैक्ट प्रोडक्ट, तो हमारा रो लॉक लगेगा। रिपीटेबल रीड मतलब हम बार बार उसी प्रोडक्ट को देख रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग लॉक लगेगा। एंड सीरियलाइजेबल मतलब हमने अभी अभी देखा था सीरियलाइजेबल मतलब क्या होता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ आवर लॉकिंग वर्क्स। तो अभी तक के हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं हमारे लॉकिंग में, एंड आगे भी हम और भी चीज़ें कवर करेंगे हमारी LLD के एज केसेस में। तो बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों।